सर तो अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। सर 8 क्वेश्चन कर रहे हैं और क्वेश्चन में क्या रखा है, द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ कंशी राम 31 मार्च 2014। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि चैप्टर चल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट सोल प्रोप्राइटरशिप। तो सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब अकेला मालिक, तो ये काशी राम जो है ये अकेले मालिक है। तो कैपिटल कहाँ आएगी सर, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में कैपिटल वाला फार्मूला है वहाँ पर आ जाएगी। ड्राइंग उसी फार्मूले पे माइनस हो जाएगी। ओपनिंग स्टॉक कहाँ आएगा सर ये ट्रेडिंग अकाउंट के टू साइड में आएगा, सबसे ऊपर टू ओपनिंग स्टॉक। परचेजेस कहाँ आएगा सर, ट्रेडिंग अकाउंट के टू साइड में आएगा टू परचेजेस। सर परचेजेस का मतलब क्या होता है सर गुड्स खरीदना, आपको ध्यान है ना। परचेजेस का मतलब क्या होता है, गुड्स खरीदना। सर 15,95,000 रुपीज़ के हमने गुड्स खरीदे हैं और इन्हीं गुड्स को मंगाने में आपका फ्रेट कितना लगा है, फ्रेट समझते हो ना, कैरेज इन वर्ड। 25,000 रुपये इनको मंगाने में ही आपका लग गया। ठीक है, और वेजेस के साथ ब्रैकेट में लिखा है 11 महीने की। ऐसे थोड़ी ना होता है यार, एक एम्प्लॉई है फैक्ट्री में काम कर रहा है, 12 महीने लगातार काम करता है, लेकिन तनख्वाह आप उसको 11 महीनों की दे रहे हो। एक महीने की क्या है पता है, अभी भी ड्यू, आउटस्टैंडिंग। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि ये ट्रायल बैलेंस जो होता है ये कैश बेसिस पर बना होता है। अगर कोई एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखा हो तो वो कैश में क्या हो चुका होता है, पेड। तो ये जो वेजेस है ना, ये 11 महीनों की ये पे हो चुकी है, ये क्या हो चुकी है, पे। लेकिन हमें वेजेस देनी तो 12 महीनों की थी ना, तो एक महीने की क्या है अभी भी ड्यू। इससे हमें ये इंडिकेशन मिलता है। प्लीज़ आप ध्यान रखना कि ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हम बनाते हैं वो 12 महीनों का बनाते हैं। ये वेजेज इस समय 11 महीनों की है। पहले आप इस 11 महीनों की वेजेस को 12 महीनों में कन्वर्ट करो, उसके बाद इस वेजेस को ट्रेडिंग अकाउंट के टू साइड में लिखो, क्योंकि डायरेक्ट खर्चा है, फैक्ट्री के जितने भी खर्चे होते हैं वो सब कहाँ आते हैं, ट्रेडिंग के टू में आते हैं, लेकिन 12 महीनों के आते हैं। उसके बाद सर सेल्स किसकी होती है, सर सेल्स होती है गुड्स की, और ये सेल्स कहाँ आती है, ट्रेडिंग अकाउंट के बाय साइड में आती है। सैलरी पी एंड एल के टू में आ जाएगी, पोस्टेज खर्चा पी एंड एल के टू में आ जाएगा, प्रिंटिंग पी एंड एल के टू में आ जाएगा, मिसलेनियस खर्चे पी एंड एल के टू में आ जाएंगे, क्रेडिटर सर लाइबिलिटी में आएगा, इन्वेस्टमेंट सर एसेट साइड में आएगा, डिस्काउंट रिसीव सर फायदा हो गया सर ये आएगा बाय साइड में पी एंड एल के। डेटर आपका एसेट है। आपको पता है ये डेटर जो आपको ऊपर दे रखा है ये कौन सा डेटर है सर, ये ग्रॉस डेटर है। बैड डेट आपको याद होगा, देयर आर टू टाइप ऑफ बैड डेट वन इन ट्रायल बैलेंस एंड बैड डेट टू इन एडजस्टमेंट। बैड डेट वन हो चाहे बैड डेट टू हो, दोनों बैड डेट पी एंड एल के टू में आते हैं, लेकिन बैलेंस शीट में एसेट साइड में जो डेटर होते हैं वहाँ पर माइनस क्या होता है, सिर्फ बैड डेट टू जो एडजस्टमेंट में दिया होता है। अच्छा, डब्बे के अंदर प्रोविजन फॉर बैड डेट दिया हुआ है, आपको याद होगा ये जो डब बॉक्स के अंदर ये पुराना वाला जो प्रोविजन दिया होता है ये ओल्ड प्रोविजन होता है। इसकी जगह कहाँ है सर, पी एंड एल की बाई साइड में, दैट्स ऑल। अच्छा सर, बिल्डिंग एसेट है, मशीनरी एसेट है, फर्नीचर एसेट है, कमीशंस ऑन सेल नाइस, पी एंड एल के टू में आ जाएगा, खर्चा है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स नाइस, आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट करा होगा उसके ऊपर आपको ब्याज आ रहा होगा, ब्याज आपकी कमाई है, ये आ जाएगा बाय साइड में पी एंड एल की। इंश्योरेंस के साथ लिखा है 31 जुलाई 31/7/2014। एक मिनट ये आप बना रहे हो 31 मार्च 2014 तक का, लेकिन इंश्योरेंस आपने करवा दी 31 जुलाई 2014 तक की। एक मिनट, ये मैं अगर आपके आगे एक टाइमलाइन बना दूँ, ये देखो ये है ए पी आर 1 2013, यहाँ आएगा मार्च 31 2014, ठीक है, और ये हो गया हमारा कंप्लीट पूरा एक साल। अब अगला साल यहाँ पर ख़त्म होगा 31 मार्च 2015, राइट। उन्होंने क्या करा कि जो इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस जो थी ये वाली, ये इंश्योरेंस उन्होंने कब तक पे कर दी, 31 जुलाई 2014 तक। कहाँ है 31 जुलाई 2014 सर, ये 2014 दिख रहा है आपको, और ये अप्रैल मई जून जुलाई, ये लो सर, यहाँ पर आपका आ गया जुलाई 1 2014 आ गया। अब आप अपने आप अंदाज़ा लगा लो ना यार, कई बच्चे मुझे कहते हैं कि सर अप्रैल से लेकर मार्च तक तो आपके पूरे 12 महीने हो गए, मैंने कहा हाँ जी। फिर कहते हैं सर मार्च से लेके जुलाई तक भी अगर आप देख लो तो अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून पूरा, और जुलाई की 31 तारीख है यार, तो मैं एक क्यों लिख रहा हूँ,
31 जुलाई तक हो गए पूरे 4 महीने। कई बच्चे कहते हैं सर 12 महीने ये हो गए, 4 महीने ये हो गए, तो ये जो हमने इंश्योरेंस करवाई ना 24,000, ये हमने 16 महीनों के पैसे दे रखे हैं और वो यहीं पे गलत हो जाते हैं। यार आप मुझे एक बात बताओ, आप एक नॉर्मल बात अगर मैं आपसे करता हूँ, अगर आपको अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस करवानी है या आपको अपनी खुद की इंश्योरेंस करवानी है, इंश्योरेंस तो हमेशा साल की होती है। 16 महीनों की इंश्योरेंस कब से होने लगी? इंश्योरेंस तो हमेशा साल की होती है। और वैसे भी यहाँ पर लिखा है ईयर अप टू, ये आपने वर्ड देखा ईयर अप टू। इन्होंने दरअसल इंश्योरेंस करवा रखी है यहाँ के जुलाई से यहाँ के जुलाई, ये इंश्योरेंस कराते हैं जुलाई से जुलाई तक। अच्छा, यानी जुलाई 2013 से लेकर जुलाई 2014 तक की इन्होंने इंश्योरेंस करा रखी है। यानी जुलाई से जुलाई की करा रखी है ना इन्होंने, जुलाई से जुलाई की। समझे बात मेरी? जो भी है, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये वाली जो इंश्योरेंस है ना, ये इंश्योरेंस है 12 महीनों की, ठीक है। और इसके अंदर 4 महीने की इंश्योरेंस जो मार्च के बाद के महीने की है, वो क्या है? हमारी सारी इंश्योरेंस प्रीपेड, वो हमारी सारी क्या है? प्रीपेड इंश्योरेंस। चलिए मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा आपसे बाद में। और बैंक बैलेंस क्या है? हमारा एसेट। नेक्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक आपको पता ही है, ट्रेडिंग के बाय में आ जाएगा और बैलेंस शीट के एसेट साइड में आ जाएगा। और जहाँ पर लिखा है मशीनरी है 45,000 की, इसको आपने परचेज करा था 1 अक्टूबर 2013 को। सर बुक्स बन रही हैं 31 मार्च 2014 को क्लोज हो रही हैं। 2014, आप 2014 बाद में आएगा, 13 पहले आएगा। यानी आप गिन लो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने। यानी ये वाली जो मशीन है उसको खरीदे हुए अभी 6 महीने हो गए हैं और आपने एक मशीनरी खरीदी है और उसको आपने परचेजेस में शो करा हुआ है। सर आपको याद है ये जो परचेजेस होती है ना, परचेजेस ये गुड्स की होती है। अगर आप कोई बिल्डिंग खरीदते हो या कोई मशीन खरीदते हो या अपनी कोई इन्वेस्टमेंट खरीदते हो या अपना कोई एसेट खरीदते हो और वो वाले पैसे आप परचेज के अंदर डाल देते हो तो वो गलत है। देखिए अगर आपने मशीन खरीदी है तो मशीन में जाके प्लस कीजिए, उसको परचेजेस में नहीं प्लस करना चाहिए था। तो ये जो परचेजेस है 15,95,000, इसमें 45,000 गलत आ गया है। इस 45,000 को मशीनों में प्लस होना चाहिए, ना कि परचेजेस में। तो जब मैं परचेजेस लिखूँ ना ट्रेडिंग अकाउंट में, तो उसमें से ये 45,000 पहले माइनस करवाऊंगा और जो करेक्ट परचेजेस होंगी वो लिखूंगा। उसके बाद देखो कह रहे हैं फ्रेट पेड ऑन मशीनरी। अच्छा, यानी मशीनरी जो खरीदी है ना ये 45,000 की, इसी मशीनरी को मंगाने में मेरा फ्रेट लगा था 5,000 का। तो इसका मतलब ये मशीन मेरे को 45,000 की नहीं पड़ी है, ये 50,000 की मशीन पड़ी है मुझे। 45,000 तो सिर्फ मशीन की कॉस्ट है, लेकिन इसी मशीन को मंगाने में मैंने फ्रेट भी तो पे करा है 5,000 का। तो ये मशीन मुझे 50,000 की पड़ी है। टोटल कितने की पड़ी है? 50,000 की। तो ये 5,000 मुझे मशीनों में प्लस करना चाहिए ना, क्योंकि अगर आपने मशीन खरीदी है तो मशीन को ही खरीदने में आपका 5,000 रुपये ऊपर और लग रहा है, तो इससे आपकी मशीन महंगी हो रही है। आपको बोलना चाहिए कि आपकी मशीन 45 की नहीं है, 50,000 रुपये की पड़ी है। तो ये 5,000 मुझे मशीनों में जोड़ना चाहिए, लेकिन पता क्या कर दिया, इस 5,000 को हमने इंक्लूड कर दिया फ्रेट ऑन परचेजेस के अंदर। सर फ्रेट पेड ऑन मशीनरी और फ्रेट पेड ऑन परचेज, यार फर्क नहीं है क्या यार? परचेजेस का मतलब तो गुड्स होता है ना। अभी यहाँ पर देखना फ्रेट ऑन परचेजेस लिखा था, ये कितना है? 25,000। इसी ये है फ्रेट ऑन परचेजेस। इस परचेजेस वाले फ्रेट के अंदर मशीनों वाला फ्रेट गलती से घुस गया है, तो इसमें से 5,000 माइनस हो जाएगा और करेक्ट परचेज फ्रेट आएगा 20,000 का। आई होप आपको समझ आ गया हो, वीडियो रिवाइंड करके देख लेना। नहीं तो मैं ये कहना चाहता हूँ क्या कि जो 5,000 मशीनों को मंगाने में लगा था वो 5,000 मशीनों में प्लस होना चाहिए, ना कि गुड्स को मंगाने के फ्रेट में। तो ये फ्रेट ऑन परचेजेस के अंदर ऐड हो गया। तो ये जो फ्रेट ऑन परचेजेस है ना, इसमें से 5,000 माइनस होगा, क्योंकि वो 5,000 मशीनों को मंगाने का फ्रेट है, ना कि परचेज को मंगाने का फ्रेट। ओके, नेक्स्ट उसके बाद कह रहे हैं कमीशन 2.5% ऑन सेल के ऊपर। ठीक है, जो भी हमारे यहाँ पर सेल्स हो रखी है, ये देखो ये सेल्स हो रखी है 23,10,000 रुपये की। क्या है ये हमारी सेल्स है। इसी सेल्स के ऊपर मैंने 5% की क्या देनी है? कमीशन। उसके बाद देखो क्या कह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट क्या है? पहली बात तो इन्वेस्टमेंट क्या है सर? वो हमारा एसेट है, हमने इन्वेस्टमेंट को 10% के प्रॉफिट में बेच दिया। दैट्स गुड, अच्छी बात है। चेक करो ऊपर इन्वेस्टमेंट कितने की है। सर इन्वेस्टमेंट है ऊपर 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है
और इसको आपने 10% एक्स्ट्रा यानी 10,000 रुपये महंगा यानी 1,10,000 रुपये की आपने ये इन्वेस्टमेंट क्या कर दी, सोल्ड, बेच दी। सर सबसे पहली बात, 1,00,000 रुपये की चीज़ अगर 1,10,000 में बिकेगी तो 10,000 का हमको फ़ायदा हो रहा है। और सारे फ़ायदे कहाँ आते हैं, पी एंड एल अकाउंट की बाय साइड में। तो मैं पी एंड एल अकाउंट जब बनाऊंगा तो बाय साइड में लिखूंगा बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑन एसेट सॉरी इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपये। एक काम तो पहले मैं ये करूंगा। और एक बात और बचा, मुझे बताओ सर, कल को अगर आप कोई बिल्डिंग बेच दो, कोई मशीनरी बेच दो या कोई इन्वेस्टमेंट बेच दो, अपना कोई मोटा एसेट बेच दो और उस एसेट को बेच के अगर आप पैसे सेल में डाल दो तो सर वो तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि सेल्स तो सिर्फ गुड्स की होती है ना, सेल तो सिर्फ गुड्स की होती है ना यार, गुड्स तो स्टॉक होते हैं ना, स्टॉक। आप मशीन को, बिल्डिंग को, इन्वेस्टमेंट को बेच के पैसा सेल में थोड़ी ना डाल सकते हो। क्या वो आपने स्टॉक बेचा था? नहीं नहीं सर, वो तो हमारा एसेट है। अभी ये पढ़ो उन्होंने क्या लिखा है, कह रहे इन्वेस्टमेंट उन्होंने 10% के प्रॉफिट पे बेच दी, बट द एंटायर सेल प्रोसीड्स हैव बीन टेकन एज सेल्स। उन्होंने अपनी सारी की सारी सेल क्या मान ली, आई मीन सॉरी, जो भी उन्होंने 1,10,000 जो उनको आ रहा था इन्वेस्टमेंट को बेच के, उन्होंने सारा का सारा 1,10,000 को क्या समझ लिया, अपना सेल समझ लिया। क्या आप मुझे बताओ, सेल्स तो गुड्स की होती है ना। तो ये जो 1,10,000 इन्होंने अपने सारा, इन्होंने बोला द एंटायर सेल प्रोसीड, एंटायर मतलब सारा, सारा 1,10,000 इन्होंने अपने सेल में घुसेड़ दिया। तो ये जो सेल दे रखी है ना यहाँ पे 23,10,000 रुपये, बेटा ये गलत सेल है। इसके अंदर ना आपने इन्वेस्टमेंट का जो 1,10,000 रुपये घुसेड़ रखा है ना वो माइनस कराओ, और करेक्ट सेल आपकी पता है कितनी आई है, 22 लाख। अब आप इसके ऊपर 5% कमीशन देना। अगर आपने अपनी 5% कमीशन इस सेल के ऊपर दे दी ना तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपने जिस जिस ये 5% जिस सेल के ऊपर देना है वो सेल्स आपकी सेल्स होनी चाहिए, करेक्ट सेल्स होनी चाहिए, और वो सेल्स होती है गुड्स की, और उस सेल्स के अंदर सिर्फ गुड्स वाले पैसे होने चाहिए, ना कि किसी बिल्डिंग को बेच के, ना कि किसी मशीन या ना ही किसी इन्वेस्टमेंट को बेच के उसके अंदर आप घुसेड़ नहीं सकते। तो इन्होंने साफ बोला हुआ था कि इन्वेस्टमेंट 10% के फायदे पे इन्होंने बेच दी है, और सारा का सारा एंटायर सेल्स इन्होंने कहाँ डाल दिया, सेल्स में। और वही सेल्स इनकी गलत है, क्योंकि सेल्स गुड्स की होती है, इन्वेस्टमेंट की नहीं। एनीवे फिर उसके बाद राइट ऑफ का मतलब आपको याद है मैंने क्या बताया था, प्रॉफिट में से माइनस करना। उन्होंने कहा बैड डेट को, और पहली बात तो मैं आपको बैड डेट से अपना प्रॉफिट माइनस करना है, इसका तो ये मतलब हो गया, सीधी बात है। लेकिन मैंने आपको बताया था देयर आर टू टाइप ऑफ बैड डेट। बैड डेट 1 कहाँ दिया होता है सर, बैड डेट 1 दिया होता है ट्रायल बैलेंस के अंदर, और बैड डेट 2 कहाँ दिया होता है सर, नीचे एडजस्टमेंट में दिया होता है। तो ये जो एडजस्टमेंट वाला बैड डेट है ये 10,000, ये बैड डेट कौन सा है हमारा सर, ये हमारा बैड डेट 2 है। सर फिर कह रहे हैं क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% ऑन डेटर। सर ये जब ऐसे डेटर बोलते हैं ना तो ये डेटर पता है कौन से होते हैं सर, ये हमारे नेट डेटर्स होते हैं। कौन से डेटर होते हैं हमारे, नेट डेटर्स होते हैं। और बिल्डिंग के ऊपर 2.5% का डेप लगाना है, मशीनरी और फर्नीचर के ऊपर 10% का डेप लगाना है, ये तो हम कर लेंगे। और कह दिया है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये सब कुछ बैलेंस शीट सब ये बनाना है हमको। ये क्वेश्चन नंबर 8 है सर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके अंदर काफ़ी सारे पॉइंट्स भी थे। सर जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है क्या, कि अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है फाइनल अकाउंट चैप्टर का तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, अपना फॉर्मेट बनाना होता है। तो मैंने फॉर्मेट ऑलरेडी बनाया हुआ है और हम इस समय आंसर नंबर सॉल्व कर रहे हैं 8। पहले हम अपना सारा फॉर्मेट बना लेते हैं, और फॉर्मेट बनाने के बाद सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं, एडजस्टमेंट्स। और एडजस्टमेंट्स के सॉल्व होने के बाद हम क्या करते हैं, छांटा छांटी। आओ सर सबसे पहले एडजस्टमेंट्स करें, और एडजस्टमेंट में सबसे पहले एडजस्टमेंट क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। और अब तो याद कर लो कम से कम कि क्लोजिंग स्टॉक की सिर्फ 2 एडजस्टमेंट्स होती हैं। क्या, एक तो कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस में 2 अमाउंटों में विच एवर लेस, जो कम वाला अमाउंट होता है वो लेते हैं, और एक होती है अप्रूवल वाली एडजस्टमेंट। अप्रूवल का मतलब होता है सेल्स रिटर्न। और सेल्स रिटर्न के क्या इफेक्ट्स हैं मैंने आपको बताए हुए हैं, आप मेरी वीडियोस को बार बार देखो आपको पता लगेगा। और सेल्स रिटर्न फिलहाल यहाँ पर मैं देख रहा था, क्लोजिंग स्टॉक मुझे साफ साफ दे रखा है, और अप्रूवल वाली एडजस्टमेंट दूर दूर तक इस क्वेश्चन में नहीं है। इसीलिए हम अपना जो क्लोजिंग स्टॉक है वो बेझिझक बाहर फटाफट आउटर कॉलम में लिख सकते हैं। आओ सर 2,25,000, और सर यही क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट के एसेट साइड में भी आता है। एक मिनट यार, ये क्या हो गया, हाँ जी सर, तो क्लोजिंग स्टॉक
ये 2,25,000। पहले तो क्लोजिंग स्टॉक का काम करो ना, और क्लोजिंग स्टॉक की कोई एडजस्टमेंट भी नहीं थी तो डायरेक्ट इस आउटर कॉलम में लिख दो। सर इसके बाद अगली एडजस्टमेंट थी मशीनरी वाली, ठीक है। तो चेक करो पहले ऊपर मशीन कितने की दे रखी है। सर ये जो मशीन ऊपर हमें ट्रायल बैलेंस में दे रखी है ना, ये इसके ऊपर तो पूरे साल का डेप लगेगा, लेकिन ये जो नीचे लिए ना 45,000 की, 45 की नहीं है, इसको मंगाने में 5,000 भी लगा था, ये टोटल 50,000 रुपये की है, ठीक है। तो 50,000 रुपये की जो ये मशीन है, ये हमने कब ली थी, 1 अक्टूबर 2013 को। इसके ऊपर 6 महीने का डेप लगेगा, और ये जो 5 लाख है इसके ऊपर पूरे साल का डेप लगेगा। और डेप की परसेंटेज यहाँ होगी, मशीनरी के ऊपर डेप था 10% का डेप है। चलिए मशीन के पॉइंट को पूरा तमीज से सॉल्व कर लेते हैं। सर हमें ऊपर ट्रायल बैलेंस में मशीनरी दे रखी थी 5 लाख रुपए की। इस 5 लाख की मशीन के ऊपर जो डेप लगेगा 10%, 50,000, ये तो पूरे साल का लग जाएगा। ये हमारी मशीनरी 1 हो गई, और ये बच गई 4.5 लाख की। फिर आपने एक एडजस्टमेंट में मशीनरी और ख़रीदी है 50,000 रुपये की। मैंने सीधा ही लिख दिया, आप ये लो, वरना 45,000 की थी और 5,000 उसका मंगाने में लग गया था। इसके ऊपर जो आप डेप्रिसिएशन लगाओगे, ये आपकी मशीनरी 2 है, इसके ऊपर डेप जो लगाओगे वो लगाओगे अब 6 मंथ का, और 10% आएगा 2,500 रुपये 6 महीनों का, और ये बच जाएगी 47,500 की। और सर ये जो डेप है ना 2,500 वाला, और जो ये 50,000 का जो डेप है, ये डेप कहाँ आएंगे, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के 2 साइड में आएंगे। 50,000 और 2,500 मिला के कितना हो गया, 52,500। तो जो डेप्रिसिएशन है वो सिर्फ कहाँ आएगा, P&L के 2 में आएगा। नेक्स्ट इसके बाद देखो आप, उन्होंने कहा था कि ये जो 5,000 की जो मशीन, सॉरी 45,000 की जो मशीन थी, इसको हमने कहाँ घुसेड़ रखा था गलती से, परचेज में। और परचेज हमारी किसकी होती है, गुड्स की। तो हमें अपनी परचेजेस को भी ठीक करना चाहिए, और परचेजेस हमें ट्रायल बैलेंस में 15,95,000 की दे रखी थी, और इसके अंदर हमने गलती से क्या जोड़ रखी है, मशीन, और वो कितने की थी, 45,000 की। मशीन अगर ले रहे हो तो परचेज में नहीं जोड़ना चाहिए, मशीन ली है तो मशीन में जोड़ना चाहिए। तो परचेज में से माइनस, मशीन में प्लस। नेक्स्ट, और इसी मशीन को मंगाने में आपका एक फ्रेट लगा था, फ्रेट ऑन परचेज, और इसमें से आपको माइनस करवाना है फ्रेट ऑन मशीनरी। परचेज वाला फ्रेट ना ऊपर आपको दे रखा था 25,000 का, 25,000 का दे रखा है, जिसके अंदर 5,000 रुपये फ्रेट किसका था, मशीनों वाला, और ये बाहर कितना आ जाएगा फिर, 20,000। ये लो सर 20,000। नेक्स्ट अगली एडजस्टमेंट थी कमीशन, 2.5% देनी है सेल के ऊपर। सर सेल देखो ऊपर कितनी है, 23,10,000। सर हमारी सेल है 23,10,000 की, लेकिन इस सेल के अंदर ये मेरी रॉन्ग सेल है। आपको याद होगा मैंने सेल में से एसेट माइनस करवा रखा है, क्योंकि अगर किसी एसेट को बेच के पैसा सेल में डालते हो तो वो क्या है, गलत। उन्होंने इन्वेस्टमेंट को बेचा था, याद करो, याद करो, 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट थी, और इसको 10% के फायदे 1,10,000 में बेच दिया था, और एंटायर सेल्स कहाँ घुसेड़ दी थी, सेल्स में, हैज़ बीन टेकन एज सेल्स। तो हमने 1,10,000 जो सेल का यहाँ घुसेड़ा है वो गलत है, इस क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न था ही नहीं। तो आउटर कॉलम में करेक्ट सेल कितनी आ गई, 22 लाख। अच्छा, अब आपको याद है 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, आपने 10% के फायदे में बेच दी थी, तो 10,000 रुपये आपको फायदा हो गया। तो वो फायदा खुद का आएगा सर, वो P&L के 2 में भी आएगा। तो बाई साइड में बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को बेच के आपको 10,000 का क्या हुआ, प्रॉफिट। सर आपको पता है इन्वेस्टमेंट मेरा एसेट है, इन्वेस्टमेंट क्या है, मेरा एक एसेट। अब वो इन्वेस्टमेंट जो 1 लाख की थी, क्या वो अब एसेट साइड में दोबारा आएगी, नहीं सर, वो तो बिक गई। अगर वो बिक गई तो आज वो हमारे पास है ही नहीं है, है ही नहीं है, तो फिर एसेट साइड में वो दोबारा अब नहीं आएगी। लिख के काट रहा हूँ क्योंकि आप लोग अच्छे बच्चे हो, आपको पता लगना चाहिए। सर इसके बाद अगर आप अगली एडजस्टमेंट देखते हो, तो उन्होंने बोला था कमीशन 2.5% है सेल के ऊपर, ये मैंने पॉइंट मिस कर दिया। तो 2.5% सेल, तो ये वाली सेल तो रॉन्ग सेल है, करेक्ट सेल तो ये है। तो आपको जो कमीशन 2.5% देनी है सेल के ऊपर, वो इस 22 लाख के ऊपर देनी है। तो इस 22 लाख का अगर आप 2.5% निकालते हो, ये लो सर 22 लाख का अगर आप 2.5% निकालते हो, तो ये देखो आपकी कमीशन कितनी आई, 55,000। तो आपको यहाँ लिखना चाहिए 2
कमीशन ऑन सेल, कितनी कमीशन आई? 55,000। आपको पता है ये जो सेल है पूरे साल की है, ये सेल है 2014 का क्वेश्चन है, ये 2000 क्वेश्चन, ये है जो ये क्वेश्चन है 2000 ऊपर 31 मार्च 14 का। तो ये जो सेल है ना, ये पूरे साल की सेल है। इसका अगर आप निकालते हो 2.5%, तो ये 55,000 कमीशन भी पूरे साल यानी 12 महीनों की पूरी कमीशन आई है। अब आपको पता है, मेरे को भी पता है कि आपने इसका 22 लाख का 2.5% निकाला, 55,000 कमीशन, पूरे 12 महीनों की कमीशन आ गई। आप एक बार ट्रायल बैलेंस देखना, ट्रायल बैलेंस में ना कमीशन ऑन सेल पहले से कितनी लिखी हुई है? 45,000। आपको याद है मैंने आपको बताया था कि ट्रायल बैलेंस कैश बेसिस पर होता है। ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर कोई एक्सपेंस लिखा होता है तो वो कैश में क्या हो चुका होता है? पेड। अब आपकी कमीशन सेल के ऊपर बनती कितनी थी? 55,000, लेकिन पे कितनी कर दी है? 45,000। 10,000 कमीशन अभी भी क्या है? ड्यू। आपको याद है पेड प्लस ड्यू, 45,000 की कमीशन, 10,000 कमीशन, इसका मतलब आउटस्टैंडिंग हो गई। टोटल मिला के कितनी होगी? 55,000। और जो ये 10,000 की कमीशन बेटा जो आउटस्टैंडिंग है ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में भी आते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद देखो अगली एडजस्टमेंट है बैड डेट। एडजस्टमेंट में जो बैड डेट दे रखे हैं वो कौन से होते हैं? सर वो बैड डेट 2 होते हैं, और बैड डेट 2 डेटर में से भी क्या होते हैं? माइनस। डेटर में से जो बैड डेट माइनस होता है वो बैड डेट होते हैं 2, और ये कहाँ दिए होते हैं? हमेशा एडजस्टमेंट में। कितने हैं? 10,000। चेक करो ट्रायल बैलेंस में ऊपर डेटर कितने दे रखे हैं? सर डेटर यहाँ पर डेटर 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 कहाँ? ये रहे डेटर, 2.5 लाख के डेटर हैं सर, 2.5 लाख के डेटर है, 10,000 रुपये अंदर उसका बैड डेट हो गया, और वही बैड डेट P&L के 2 में भी आएगा। वैसे तो बैड डेट 1 और बैड डेट 2 सारे बैड डेट P&L में तो आते ही हैं। चलो अभी बैड डेट 2 तो दिख ही रहा था नीचे, वो लिख दिया। अच्छा, ये प्रोविजन जो 5% बनाना है डेटर के ऊपर, वो तो नेट डेटर के ऊपर बनाना है ना। अब डेटर के ऊपर कोई और नीचे एडजस्टमेंट तो है ही नहीं है, तो 2.5 लाख में से 10,000 माइनस करने के बाद जो अब हमारे 2,40,000 के डेटर आ रहे हैं, ये हमारे डेटर क्या हो गए हैं अब? नेट। इसके ऊपर क्या बनाना है आपने? 5% का प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। अब इसका 5% निकाल लेते हैं। 2,40,000 का अगर हम 5% निकालें सर, 5% निकालें, 2,40,000 का 5% अगर निकालें 12,000, यानी हमारा नया वाला PBDD कितना आ गया? 12,000। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट कितना आ गया? नया वाला 12,000। अब एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक बारी आप अपने ट्रायल बैलेंस के अंदर देखना, यहाँ प्रोविजन फॉर बैड डेट लिखा है पहले से। ये देखो 8,000 पे पुराना था, मतलब पहले आपने सोचा था कि 8,000 डूबेगा, अब आपको लग रहा है कि 8 नहीं 12,000 डूबेगा, 4,000 और डूबेगा, 4,000 का और नुकसान है। लेकिन मैंने आपको बीच का डिफरेंस से नहीं सिखाया। मैं आपसे चाहता हूँ कि पुराना वाला जो है, पुराना वाला जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है ना 8,000, उसको आप P&L की बाय में डाल दो। ये प्लस वाली, ये माइनस वाली तरफ होती है, सारे खर्चे 2 में आते हैं तो माइनस, सारे फायदे बाय में आते हैं तो प्लस। तो ये वाला जो 8,000 है इसको मैं प्लस वाली तरफ डाल देता हूँ, पूरा 8,000 प्लस हो जाएगा और पूरा 12,000 माइनस हो जाएगा, और बीच में जो 4,000 होगा वो अपने आप सेटल हो जाएगा। हमें ऐसे नहीं करना। आपको सिखाया क्या? पुराना वाला प्रोविजन P&L की बाय में आता है, नया वाला प्रोविजन P&L के 2 में आता है, नया वाला प्रोविजन बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में भी आता है। सर अगली एडजस्टमेंट में बिल्डिंग को 2.5% का डेप लगाना है, बिल्डिंग के ऊपर डेप लगाना है 2.5%। चेक करो ऊपर बिल्डिंग, यहाँ पर बिल्डिंग होगी, अबे जल्दी दिख जाओ बिल्डिंग जी। हाँ बिल्डिंग है जी 3 लाख रुपए की, 3 लाख की बिल्डिंग का 2.5% डेप लगाओगे 7,500 आ जाएगा, माइनस कर देना 2,92,500। नेक्स्ट है उसके बाद मशीनरी का हो गया। फर्नीचर देखो यहाँ फर्नीचर होगा, फर्नीचर है 40,000 का, ठीक है जी, फर्नीचर 40,000 का है, और इसके ऊपर 10% का डेप्रिसिएशन लगाना है 4,000 रुपये, माइनस कर दो 36,000 रुपये। ये जो डेप्रिसिएशन है ये वाले, ये कहाँ आएंगे सर? ये P&L के 2 में भी आएंगे। तो ये 7,500 और 4,000 के दो डेप हैं। ये एक डेप्रिसिएशन है 7,500 रुपये का, एक डेप्रिसिएशन है 4,000 रुपये का, सारे लिख दो। ये डेप है बिल्डिंग का, ये डेप है फर्नीचर का, वो डेप किसका था? मशीनरी का।
हाँ, अब और देखो, बिल्डिंग भी कर लिया, फर्नीचर भी कर लिया, ये सब हो गई, एडजस्टमेंट भी हो गई, प्रोविज़न भी हो गया, सब हो गया सर। अरे यार ये देखो ऊपर क्या लिखी है, वेजेस 11 महीनों की। हमें 11 महीनों की नहीं चाहिए सर जी, हमें पूरे 12 महीनों की चाहिए। और जो वेजेस आती हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट के 2 में आती हैं। सर 66,000 की वेजेस थी, ये 11 महीनों की है, तो 11 से डिवाइड करा के इंटू 12 कर दोगे, पूरे साल की 72,000 आएंगी। पूरे साल की 72 है, लेकिन डब्बे में पहले से कितनी लिखी हुई हैं, डब्बे में पहले से कितनी लिखी थी, 66,000 रुपये। यानी ये कैश में क्या हो चुकी हैं, पेड। 6,000 देनी थी, पूरे 12 महीनों की तनख्वाह कितनी है, 72, 66 हमने पे कर दी है। इनके बीच का जो गैप है ना 6,000, वो आज भी क्या है, ड्यू। वो आएगी बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में, वेजेस ड्यू, कितना, 6,000। नेक्स्ट एक ना इंश्योरेंस प्रीपेड वाली भी एडजस्टमेंट थी। ये देखो डेट लिखी है 31 जुलाई तक, आप बना रहे हो मार्च तक और आपने पैसे दे दिए जुलाई तक, अगले साल जुलाई तक दे दिए। यानी कि अप्रैल का, मई का, जून का और 31 जुलाई है, तो जुलाई वाला महीना पूरा हो गया। 4 महीने के आपने इस 24,000 के अंदर पैसे एडवांस दे रखे हैं। तो जब आप यहाँ इंश्योरेंस लिखोगे ऐसे इंश्योरेंस, तो 24,000 जो है इसको 12 से डिवाइड करा के इंटू 8 करो। क्यों 8 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 4 महीने के जो पैसे इसके अंदर हमने पे करे हैं वो 31 माह 2014 तक के नहीं है, वो 31 माह 2014 के बाद के हैं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक के हैं, वो 4 महीने आगे के हैं। तो वो अगले साल के पी एंड एल का खर्चा है ना, इस साल का पी एंड एल का तो खर्चा सिर्फ 8 महीनों का ही है। देखो इन्होंने इंश्योरेंस कराई थी जुलाई से जुलाई की, समझ गए, जुलाई से जुलाई तक की इंश्योरेंस करवाई थी। हम अपना जो अकाउंट है ना, हम जो अपना अकाउंट है वो हम बनाते हैं अप्रैल टू मार्च, और इन्होंने जो इंश्योरेंस करवाई है वो कराई है जुलाई से जुलाई। तो हमारा जो ये करंट ईयर है उसमें सिर्फ ये 8 महीने लाई करते हैं। तो हमें जो इंश्योरेंस लिखनी है वो 8 महीनों की लिखनी है अपने पी एंड एल में, क्योंकि अपन लोग का जो पी एंड एल है वो सिर्फ इस साल का बन रहा है। तो हमें सिर्फ इस करंट ईयर के अंदर 8 महीने की जो इंश्योरेंस आ रही है सिर्फ इसको पुट करना है। जो 4 महीने की इंश्योरेंस एक्स्ट्रा है वो नेक्स्ट ईयर के लिए है, वो इस साल के पी एंड एल में नहीं आएगी, ये प्रीपेड माना जाएगा। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो 24,000 जो है इसको डिवाइड कराते हैं एक बारी 12 से, इंटू कराते हैं, अरे 24,000 को डिवाइड कराते हैं 12 से, इंटू कराते हैं 8 से, 16,000। ये लो सर, और 24 में 16 तो इस साल का है, और जो बचा हुआ 8,000 एक्स्ट्रा जो हमने पे कर दिया है वो है हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस, 8,000 एडवांस। नेक्स्ट सर, और कोई एडजस्टमेंट है, खत्म सर। अब फटाफट क्या करना है, छाटा छाटी। सबसे पहले है हमारी कैपिटल, आ जाओ आ जाओ फटाफट आ जाओ सर। कैपिटल कितनी दे रखी थी, 8 लाख। नेक्स्ट ड्राइंग, यहीं पे ही क्या हो जाएगी, माइनस। नेक्स्ट ओपनिंग स्टॉक, सर वो तो ट्रेडिंग अकाउंट के 2 साइड में आएगा। ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा था, ओपनिंग स्टॉक 75,000 दे रखा है। नेक्स्ट उसके बाद परचेजेस भी हो गई, ठीक है, वेजेस भी हो गई, सेल्स भी हो गई, सैलरी। हाँ सर सैलरी कहाँ आएगी सर, वो पी एंड एल के 2 में आएगी, फटाफट आओ। 2 सैलरी 1,40,000। नेक्स्ट उसके बाद पोस्टेज कितना दे रखा है सर, 12,000 का खर्चा है, वो भी यहीं पे ही आ जाएगा, 2 पोस्टेज। उसके बाद देखो पोस्टेज के बाद मिसलेनियस खर्चे हैं कुछ, प्रिंटिंग स्टेशनरी का भी है एक खर्चा 18,000। 18,000 ये हमारा हो गया किसका, प्रिंटिंग का। इसके बाद है अगला एक मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, और वो कितना दे रखा है हमारा, 30,000। ये लो सर 30,000, ये भी लो। इसके बाद क्रेडिटर्स बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में आएंगे, फटाफट आ जाओ सर। बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स आ जाएंगे 3 लाख के, फटाफट लिखो। इसके बाद देखो इन्वेस्टमेंट हो गया, डिस्काउंट रिसीव, अरे सर फ़ायदा हो गया सर, डिस्काउंट रिसीव वो आएगा पी एंड एल के 2 साइड में, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड। सर ये कितना है, डिस्काउंट रिसीव कहाँ है, 15,000 रुपये, फटाफट आ जाओ। इसके बाद है सर डेटर, वो हो गए, बैड डेट 1 कितना दे रखा है, बैड डेट 1 15,000, बैड डेट 1 ये रहा हमारा बैड डेट, ये हमारा बैड डेट 1 था,
15,000। नेक्स्ट है पुराना वाला प्रोविजन हो गया, बिल्डिंग होगी, मशीन होगा, फर्नीचर होगा, कमीशन और सेल होगी। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट सर, फ़ायदा P&L की बाय में कमाइयाँ आ रही हैं, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कहीं पैसा इन्वेस्ट करा होगा, फ़ायदा है, 12,000 बाय में डाल दो। नेक्स्ट उसके बाद है इंश्योरेंस हो गया। बैंक बैलेंस सर, बैंक हमारा एक एसेट है, फटाफट आओ बैंक बैलेंस में। बैंक बैलेंस में ये हमारा एक एसेट है और बैंक बैलेंस हमारा कितना था, 1.5 लाख रुपए। सर सारी छाटा छाटी हो गई है और फटाफट क्लोज करना है, परचेज रिटर्न क्वेश्चन में नहीं दे रखा था। और ये आपका 15,50,000 आ जाएगा बाहर। और इसको ग्रैंड टोटल करते हैं फटाफट, देखें अब क्या आ रहा है बाई साइड में। सर बाई साइड में है 22 लाख रुपए, प्लस करो इसमें 2,25,000 रुपये, टोटल हो जाएगा सर ये 24,25,000। ये भी 24,25,000 में से माइनस होगा इस तरफ 75,000 माइनस होगा, 15,50,000 माइनस होगा, 20,000 माइनस होगा, 72,000 माइनस होगा। सर 7,08,000 ये मेरा आ गया टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। यही ग्रॉस प्रॉफिट जाएगा P&L की बाय साइड में, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। ये आपका आ जाएगा ऐसे करके 7,08,000। और फिर बाई साइड सारी प्लस करते हैं फटाफट, फटाफट बाई साइड प्लस करते हैं। ये लो सर 7,08,000 प्लस 10,000 प्लस 8,000 प्लस 15,000 प्लस 12,000, ये लो सर टोटल हो गया इस तरफ का 7,53,000। 7,53,000 में से टू साइड सारी माइनस करनी है एक एक करके। सबसे पहला डेप्रिसिएशन है 52,500 माइनस 55,000 माइनस 15,000 माइनस 10,000 माइनस 12,000 माइनस 7,500 माइनस 4,000 माइनस 16,000 माइनस 14,000 नहीं 1,40,000 है वो, माइनस 12,000 माइनस 18,000 माइनस 30,000। सर ये सारा कर लिया और प्रॉफिट आ रहा है 3,81,000। ये आपका टू नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। और यही नेट प्रॉफिट कहाँ जाएगा सर, अब जाएगा कैपिटल वाले फॉर्मूले में प्लस। ये लो सर करें इसको भी फटाफट, 8 लाख इसमें प्लस करो, ड्राइंग का 60,000 इसमें से माइनस करो, 11,21,000 ये लो। और अब इसको कर दो फाइनली प्लस, देखते हैं बैलेंस शीट मैच हो रही है कि नहीं हो रही। प्लस करो इसमें 10,000 प्लस करो 12,000 प्लस करो 6,000 प्लस करो 3 लाख। सर ये आ रहा है 14,49,000। उस तरफ देखते हैं क्या ये टोटल आ रहा है। सबसे ऊपर बैंक बैलेंस का 1.5 लाख प्लस 2,25,000 प्लस में 4.5 लाख प्लस में 47,500 प्लस में 2,40,000 प्लस में 292500 प्लस में 36,000 प्लस देखो 8,000। अरे सर बैलेंस शीट मैच 14,49,000। ये लो सर, ये हो गई हमारी सारी बैलेंस शीट मैच और इस तरीके से हमने कर लिया अपना आंसर नंबर 8। मैं ग्रुप में इसका सारा PDF डाल देता हूँ अभी।